गाइस, वेलकम टू द WTS मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल। तो आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे 2025 में आई ड्रॉप। कहानी की शुरुआत में हम वायलेट नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसको उसका हस्बैंड टॉर्चर कर रहा था और इन दोनों की बहस से ऐसे पता चलता है कि ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था और अब वायलेट भी तंग आ चुकी थी। उसका हस्बैंड उसके ऊपर गन ताने हुए था तो वायलेट भी अपने पास छुपाई हुई एक गन निकाल लेती है जिससे उसने अपने हस्बैंड को शूट किया या नहीं ये दिखाया नहीं जाता। सीन कट होकर हमें काफी सालों का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर हमें फिर से वायलेट को ही दिखाया जाता है जो काफी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। उसका हस्बैंड तो उसके साथ नहीं है लेकिन जॉब के तौर पर वो उन लड़कियों को थेरेपी देती थी जो अपने हस्बैंड के टॉर्चर के शिकार थी। उसके साथ उसकी बहन और बेटा रहते हैं और आज काफी सालों के बाद उसकी बहन के कहने पर वो किसी से मिलने के लिए तैयार होती है। हेनरी जिससे वायलेट को मिलना था उसको आज तक वायलेट ने नहीं देखा था इसलिए वो उसके बताए हुए 5 स्टार होटल में भी आ जाती है जहाँ जाते ही उसकी एक आदमी से टक्कर होती है लेकिन खैर वो इस बात पर ध्यान नहीं देती लेकिन बार साइड पर आकर बैठ जाती है। वेट्रेस से उसकी बातें होने लगती है। उसके ठीक बाजू में एक बूढ़ा सा इंसान बैठा होता है जिसका नाम रिचर्ड होता है। वो वायलेट को किसी और नाम से पुकारता है तो वायलेट उसे हैरान होकर देखती है। दरअसल वो बूढ़ा इंसान वायलेट को अपनी फ्रेंड समझ रहा था क्योंकि उसकी फ्रेंड अभी तक नहीं आई थी। ऐसे में वायलेट और रिचर्ड दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद रिचर्ड की दोस्त आ जाती है जिसे लेकर वो दूसरे टेबल पर चला जाता है और वायलेट ये नोटिस करती है कि कोई उसके फोन पर ड्रॉप भेज रहा था यानी वो बिना कांटेक्ट नंबर के फोटो और मैसेजेस भेज रहा था। ड्रॉप वही इंसान भेज सकता था जो वायलेट के काफी करीब बैठा हो। वो इर्द गिर्द जब नजर दौड़ाती है तो सबके फोन उसके जैसे थे, सभी फोन में बिजी थे। वो ये पता नहीं कर पाती कि उसे ड्रॉप कौन भेज रहा है। वो यही सब सोच रही थी तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और उसका सारा ध्यान हेनरी पर चला जाता है और अब हेनरी और वायलेट एक टेबल पर आ जाते हैं और एक दूसरे से फॉर्मल बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। हेनरी वायलेट को उसके बेटे के बारे में पूछता है तभी वायलेट अचानक से अपना फोन देखती है कि कहीं उसको उसकी बहन का कोई मैसेज या कॉल तो नहीं आया हो लेकिन वो देखती है कि उसे बहुत सारे ड्रॉप आए हुए होते हैं जिसके बारे में वो हेनरी को भी बता देती है। हेनरी भी इर्द गिर्द नजर दौड़ाने लगता है क्योंकि उसे पता था कि ड्रॉप भेजने वाला यहीं कहीं होगा और काफी ड्रॉप के बाद में अभी वायलेट को एक मैसेज आता है कि चेक योर CCTV कैमरा। और जब वो अपने घर के अंदर का CCTV फुटेज देखती है तो वो देखती है कि उसके घर में कुछ नकाबपोश आ चुके थे और उस नकाबपोश आदमी के हाथ में गन भी थी। ये देखकर वायलेट काफी परेशान हो जाती है और जैसे ही वो ये बात हेनरी को बताने ही लगती है तभी उसे एक और मैसेज आ जाता है कि तुम अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलोगी। घबराते हुए वायलेट वहाँ से उठकर थोड़ा दूर जाती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है और तभी ही उसे एक अगला मैसेज आता है कि तुम्हारा फोन मैंने क्लोन कर लिया है और जो भी तुम अपने फोन में कर रही हो मैं वो देख सकता हूँ और पुलिस को कॉल करने की तो तुम बिल्कुल भी कोशिश मत करना वरना अंजाम की जिम्मेदार तो तुम खुद होगी। इसी दौरान वो उस इंसान से वापस टकरा जाती है जिससे वो पहले भी टकराई थी लेकिन वायलेट इस बात पर ध्यान नहीं देती है और वो वॉशरूम चली जाती है। वो वॉशरूम में जाकर लड़कियों से हेल्प मांगना चाहती थी लेकिन तभी उसे दोबारा एक मैसेज आ जाता है और मैसेज में ये लिखा था कि तुम कोई भी चालाकी मत करना और तभी वायलेट ये समझ जाती है कि उस इंसान की हर जगह उस पर नजर है इसीलिए वो किसी को कुछ बताए बगैर वापस अपने टेबल पर आ जाती है। अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बदलकर और अपने आप को नॉर्मल दिखाकर वायलेट हेनरी से बात करना स्टार्ट करती है और फोन में वो उस आदमी को मैसेज भेजती है कि आखिर तुम हो कौन और चाहते क्या हो। तभी उसे मैसेज में ये रिप्लाई आता है कि तुम्हारे सामने जो आदमी बैठा है उसका नाम हेनरी है जो कि एक फोटोग्राफर है। तुम्हें उसके कैमरे में से उसका मेमोरी कार्ड निकाल कर तोड़ना होगा और ये काम वायलेट तभी ही कर सकती थी जब हेनरी उसके सामने नहीं होगा। इसीलिए वो अपने हाथ से घड़ी निकाल कर उसे अपने पर्स में छुपा देती है और वो हेनरी से कहती है कि मैं अपनी घड़ी कहीं घूम आई हूँ, क्या तुम उसे ला दोगे। हेनरी उसकी बात मानने के लिए उसकी घड़ी को ढूंढने के लिए चला जाता है और इतने में वायलेट हेनरी का कैमरा निकाल लेती है। उस कैमरे में कुछ मेयर्स की फोटोज और डॉक्यूमेंट्स थे यानी मेयर के करप्शन के सबूत थे। जो भी है वो वायलेट के जरिए ये सबूत मिटाना चाह रहा था। वायलेट उस कैमरे का मेमोरी कार्ड निकाल लेती है और कैमरे को वापस रख देती है। तभी वहाँ पर हेनरी भी आ जाता है। वो हेनरी से एक दो बातें करने के बाद वापस वॉशरूम जाती है और उस मेमोरी कार्ड को वहाँ जाकर तोड़ देती है और फिर से उस आदमी को मैसेज करके कहती है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है और अब तुम उन बंदों को मेरे घर से निकालो। तभी उस आदमी का मैसेज आता है कि तुम्हें किसने कहा कि काम पूरा हो गया है, अभी काम बाकी है। वो आदमी का दोबारा फिर से मैसेज आता है। वो कहता है कि तुम यहाँ का टॉवल बॉक्स खोलो और उसके अंदर एक लिक्विड है, ये लिक्विड तुम्हें हेनरी को
को पिलाना पड़ेगा। वो समझ जाती है कि ये एक पॉइजन था और वो किसी की जान नहीं ले सकती थी। इस काम के लिए वो साफ मना कर देती है। तभी उसको उस आदमी का मैसेज आता है कि ठीक है, अगर तुम ये काम नहीं करोगी और हेनरी को नहीं मारोगी तो तुम्हारा यहाँ पे बेटा मारा जाएगा। और क्या, बस उसका बेटा ही तो उसकी कमजोरी था, इसलिए वो यहाँ पर फंस गई और उस आदमी की ब्लैकमेलिंग में आकर हेनरी को मारने के लिए तैयार हो गई। डरते हुए जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसकी नजर उस आदमी पर गई जिससे वो 2 दफा टकराई थी। वो देखती है कि वो आदमी काफी देर से एक टेबल पर अकेला बैठा था और फोन भी यूज कर रहा था। जैसे ही वो उसे कुछ कहने वाली थी तब उसकी नजर हेनरी पर जाती है। वो देखती है कि हेनरी टेबल से उठ रहा था और जल्दी से हेनरी के पास जाती है। हेनरी उसे कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि तुम बहाने बना रही हो मुझसे दूर जाने के लिए। इससे बेहतर है कि मैं ही यहाँ से चला जाऊँ। तभी वहाँ पर वायलेट उसे रोककर किस करती है और उसे रुक जाने के लिए कहती है। और वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चाहती हूँ तुम यहाँ पर रुको। ये बात कर ही रही थी तब पीछे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही थी और ये वही लड़की थी जो ओल्ड मैन से मिलने आई थी, वही ओल्ड मैन जिससे वायलेट ने बात की थी। ये देखकर वायलेट को बहुत ही बुरा लगता है और वो आंखों ही आंखों में उस ओल्ड मैन को हौसला देती है। तब वायलेट की नजर जाती है उस पियानो बजाने वाले आदमी पर। उसके सामने एक बोल भी रखा था जहाँ पर कुछ पैसे भी थे। तभी वायलेट के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने पर्स से एक नोट निकाला और अपनी लिपस्टिक की मदद से उस नोट के ऊपर हेल्प मी लिखा। वो वेटर को बुलाकर वो नोट उस पियानो वाले के पास तो भेज देती है, लेकिन वो वेटर वो नोट को क्रिस्टल के बोल में डाल देता है। वायलेट की पूरी नजर उस क्रिस्टल के बोल पर थी। वायलेट को ये उम्मीद नहीं थी कि वो पियानो बजाने वाला उस नोट को देखेगा, लेकिन लकीली वो आदमी इस नोट को देख लेता है। उस नोट को देखने के बाद उस आदमी ने किसी को कॉल भी की। वायलेट को यही लग रहा था कि शायद वो पुलिस को कॉल करेगा। तभी वहाँ पर वेटर खाना लेकर आता है। उस खाने के अंदर वायलेट को अपना ही दिया हुआ नोट नजर आता है। उस नोट की दूसरी तरफ उस आदमी ने वायलेट को वार्निंग दी थी। तो वायलेट को समझ आता है कि शायद वो वही आदमी तो नहीं जो वायलेट को ब्लैकमेलिंग कर रहा था। एक ड्रिंक पीने के बाद वो आदमी वहीं पर गिर गया था। तभी वायलेट को समझ आता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर ली, उसने बहुत बड़ी चालाकी कर दी। तभी वहाँ पर वायलेट को एक और मैसेज आता है कि चेक योर सीसीटीवी फुटेज। और जैसे ही वायलेट सीसीटीवी फुटेज देखती है तभी वहाँ पर जो वायलेट के घर पे नकाबपोश आदमी था उसने उसके बेटे और बहन को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था, यहाँ तक कि उसके छोटे से बेटे को एक कमरे में लॉक भी कर दिया था। तभी उसे एक और मैसेज आता है कि अगर तुम ये सब चीज ठीक करना चाहती हो तो अपना काम मुकम्मल करो। वो बार में जाती है और हेनरी के लिए एक ड्रिंक लेती है और जैसे ही वो पॉइजन निकालती है तभी उसे दोबारा एक मैसेज आता है कि ये काम तुम अपनी टेबल पर बैठकर करो। वो उस ड्रिंक को टेबल पर लेके जाके रख देती है और हेनरी से बातें करना स्टार्ट कर देती है। वो हेनरी से पूछती है कि तुमने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा कि तुम मुझसे मिलने आ गए। तब हेनरी हंसकर कहता है कि मैं ऐसे किसी से मिलता भी नहीं और डेटिंग प्रोफाइल पर तो बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर सब अपने बारे में झूठ लिखते हैं, लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि तुमने अपने बारे में सब सच लिखा। बस यही चीज मुझे तुम्हारी अच्छी लगी और मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। ये देखकर वायलेट को भी अच्छा लगा कि हेनरी उसकी सच्चाई के लिए यहाँ पर आया है। वायलेट भी अपने पास्ट के बारे में उसे कहना स्टार्ट कर देती है। वो अपनी जिंदगी की सारी हकीकत हेनरी के सामने रखती है कि कैसे पास्ट में उसका हस्बैंड उसे टॉर्चर किया करता था, वो भी अपने बेटे के सामने, जिस वजह से वो कितना टूट गई थी। हर बार टॉर्चर करने के बाद वो उसे माफी मांगा करता था और ऐसे एक्ट करता था जैसे कि सारी चीज नॉर्मल हो गई है। और मुझे भी ऐसे लगता था कि शायद सच में इसने मुझसे दिल से माफी मांगी हो। मैं बार बार उससे माफ कर देती थी क्योंकि अपना घर बचाने के लिए, लेकिन ठीक कुछ भी होने वाला नहीं था। और जब मुझे समझ आ गया तो मैं उन सब चीजों से बाहर निकल आई और ये सब बताते वक्त वो काफी इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर हेनरी उसे हौसला देता है और उसके मूड को ठीक करने के लिए कुछ चॉकलेट्स लेने जाता है। और यही मौके का फायदा उठाते हुए वायलेट उसके ड्रिंक में 2-3 कतरे जहर के मिला देती है। और जैसे ही हेनरी वापस आता है वो ड्रिंक वो हेनरी को दे देती है। और जैसे ही हेनरी वो ड्रिंक को पीने लगता है तो वही वायलेट समझ जाती है कि वो बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, लेकिन वो हेनरी को बता भी नहीं सकती। इसलिए वो वहाँ पर जानबूझकर अपनी ड्रिंक हेनरी पर गिरा देती है ताकि हेनरी अपनी ड्रिंक पी ना पाए। ड्रिंक के गिरने की वजह से हेनरी के कपड़े खराब हो जाते हैं, इसलिए हेनरी उसे ठीक करने के लिए वॉशरूम चला जाता है। तभी वहाँ पर वायलेट को एक और मैसेज आता है कि तुम ज्यादा ही चालाक बनने की कोशिश कर रही हो। ये मैसेज पढ़कर वायलेट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस आदमी को देखती है जो उससे टकराया था। वायलेट समझ गई थी कि ये मैसेज उसे वही आदमी भेज रहा है, इसीलिए वो उससे बात करने के लिए जाने लगती है। जैसे ही वो उठती है तब देखती है कि उस आदमी की पार्टनर आ जाती है, यानी कि वो आदमी किसी का इंतजार कर रहा था। तो वायलेट फिर से सोच में पड़ जाती है कि अगर वो किसी का इंतजार कर रहा था तो ये
आदमी वो नहीं है जो उसे मैसेज भेज रहा है। वो फिर से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वायलेट वेट्रेस के पास जाती है। वेट्रेस वायलेट से कहती है, मैं काफी टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि तुम घबराई सी लग रही हो। क्या तुम्हारा पार्टनर तुम्हें तंग कर रहा है? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती रहती है। तभी वायलेट वेट्रेस से कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हेनरी बहुत अच्छा है। तभी वायलेट उस आदमी के बारे में वेट्रेस से पूछती है जिससे वो टकराई थी। वेट्रेस बताती है कि ये आदमी यहाँ पर आता जाता रहता है। वेट्रेस ये भी बताती है कि हमेशा वो सामने वाला टेबल बुक करता है, लेकिन आज उसे ये टेबल मिल गया। वायलेट देखती है कि आज उस टेबल पर रिचर्ड बैठा था, जिस वजह से वायलेट का दिमाग घूमने लग जाता है। वो 2 ड्रिंक्स लेकर रिचर्ड के पास जाती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। रिचर्ड उसे कहता है कि नहीं वायलेट, मैं ड्रिंक कर चुका हूँ, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वायलेट ने अपना नाम उसके मुंह से सुनकर वायलेट का शक यकीन में बदल जाता है कि उसे ड्रॉप भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड ही है, क्योंकि जब से वो यहाँ आई थी उसने एक भी मर्तबा रिचर्ड को अपना नाम नहीं बताया। वो रिचर्ड को डायरेक्टली पूछ लेती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तभी रिचर्ड ये सुनकर हंसने लग जाता है और उसे सामने बैठने के लिए कहता है और साथ में ड्रिंक करने के लिए भी कहता है। वायलेट जानती थी कि वो उसकी किसी भी बात को इनकार नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर वायलेट रिचर्ड से पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तब रिचर्ड कहता है कि मेरा आखिरी काम बचा है और तुम जानती हो कि वो क्या है, बस मेरा आखिरी काम कर दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को आजाद कर दूंगा। फिर रिचर्ड कहता है वैसे तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी, तुम बहुत ही चालाक हो। कैसे तुमने हेनरी को ड्रिंक पीने से बचा लिया, लेकिन तुम्हारी वजह से एक गड़बड़ हो गई। तुम्हारी वजह से वो पियानो वाला बेकसूर ही मारा गया, क्योंकि मैंने तुम्हारा वो नोट देख लिया था, वरना अगर मैं नहीं देखता तो हम दोनों ही मारे जाते। इन दोनों की बातों के दौरान वहाँ पर हेनरी भी आ जाता है। वो वायलेट से पूछता है सब ठीक है ना। वायलेट कहती है कि हाँ सब ठीक है, ये रिचर्ड है मेरा दोस्त। हेनरी और रिचर्ड एक दूसरे को हेलो कहते हैं और उसके बाद वायलेट हेनरी को एक ड्रिंक देती है, जिसे वायलेट के कहने पर हेनरी पी भी लेता है। फिर वायलेट हेनरी से कहती है कि आप अपनी टेबल पर जाकर बैठे, मैं रिचर्ड से कुछ बात कर आती हूँ। और अभी वायलेट रिचर्ड को कहती है कि चलो मेरे घर से अपने बंदे को निकालो। रिचर्ड ने ये भी देख लिया था कि वायलेट ने उसका काम कर दिया। तभी वहाँ पर रिचर्ड कॉल करके अपने बंदे को कहता है कि काम पूरा हो गया है। फिर वो आराम से अपना डिनर करने लगता है। वायलेट यहीं बैठकर उसे खाना खाते हुए देखती रहती है और जब वो आधा खाना खा लेता है तब वायलेट उसे कहती है कि मैंने तुम्हें झूठ बोला था। वो कहती है कि हेनरी की ड्रिंक में मैंने जहर नहीं मिलाया। ये सुनकर रिचर्ड सुन्न हो जाता है और वो अपने खाने को घूरने लगता है। दरअसल जब रिचर्ड हेनरी को वो ड्रिंक पीते हुए देख रहा था तब उसकी बदध्यानी का फायदा उठाते हुए वायलेट ने वही पॉइजन रिचर्ड के खाने में मिला दिया और जो ड्रिंक उसने हेनरी को दी थी उसके अंदर तो पॉइजन था ही नहीं। और अब इस चीज के बारे में जैसे ही रिचर्ड को पता चलता है तो वो गुस्से में अपनी गन निकाल देता है। ये देखकर वायलेट भागने लगती है। तब हर बंदा उनकी तरफ देखता है। पीछे से हेनरी भी ये सब देख रहा था, इसीलिए वो वायलेट को बचाने के लिए वायलेट के सामने आ जाता है। जब रिचर्ड गन चलाता है तो गोली हेनरी को लग जाती है और जब रिचर्ड दूसरी गोली जब चलाने लगता है वायलेट की तरफ तब पीछे से वेट्रेस आकर उसे मारती है। वो उसके हाथ पर हमला करती है जिस पर गन होती है और वो गोली जाकर होटल की कांच से टकराती है। ये देखते ही रिचर्ड को वेट्रेस पे गुस्सा आ जाता है और वो वेट्रेस के ऊपर ही हमला कर देता है और इस हमले में बेचारी वेट्रेस भी जख्मी हो जाती है। उसके बाद फिर से वो गन लेकर वायलेट के सामने आ जाता है। तब वायलेट जल्दी से कोई एक बड़ी चीज लेकर उसकी तरफ फेंकती है। इससे बचने के लिए रिचर्ड साइड में हो जाता है, लेकिन वो चीज सीधा जाकर कांच पर लगती है जिस वजह से पूरी कांच टूट जाती है और हवा के तेज प्रेशर की वजह से हवा रिचर्ड को खींच लेती है। वो नीचे गिरकर मारा जाता है, लेकिन हवा ने तो वायलेट को भी खींच लिया था। वो नीचे गिरने ही वाली थी तब ठीक वक्त पर हेनरी आ गया और उसने उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। बहुत कोशिश के बाद सही सलामत हेनरी उसे ऊपर खींच लेता है। वहाँ पर हेनरी और वेट्रेस बहुत ही ज्यादा जख्मी थे, लेकिन वायलेट को इस वक्त अपने बेटे की परवाह थी। वो हेनरी की कार की चाबी लेते हुए पुलिस को कॉल करते हुए अपने घर की तरफ निकलती है। घर पर यह दिखाया जाता है कि वो किडनैपर वायलेट की बहन और उसके बेटे को टॉर्चर कर रहा था, उन्हें मार रहा था। तभी वो लोग उस किडनैपर को बचने के लिए उसे चकमा देते हैं, उसे बाही की तरफ गिराकर रूम में चले जाते हैं। लेकिन उस आदमी के पास गन थी जिस वजह से उसने उस दरवाजे के लॉक पर गोली मारी और दरवाजा आसानी से खोल दिया। अंदर आते ही वो किडनैपर ने वायलेट की बहन पर गोली चलाई और उसके बेटे को भी वो उठा लेता है और जैसे ही वो उसके बेटे को मारने वाला था तभी वहाँ पर वायलेट आ जाती है। वायलेट के हाथ में चाकू था, वो किडनैपर पे चाकू स्टैब कर देती है। गुस्से में वो किडनैपर वायलेट को उठाकर दूर फेंकता है। अब वायलेट उस आदमी के सामने कमजोर हो गई थी। वो किडनैपर उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी वायलेट का बेटा अपने रिमोट कंट्रोल कार के जरिए उसके पास गन भेज देता है, जिसे तेजी से उठाते हुए वायलेट उस किडनैपर पर गोली चला देती है और अपनी जान बचा लेती है। फाइनली वायलेट ने अपने बेटे को इस खतरे से निकाल लिया था। कुछ
टाइम के बाद का हमें फिर सीन दिखाया जाता है जहाँ वायलेट हेनरी के लिए हॉस्पिटल में खाना लेकर गई थी। हेनरी बच गया था और वायलेट की बहन भी बच गई थी और अब हेनरी भी काफी आराम में था और वायलेट ने हेनरी के साथ फैमिली बनाने का भी डिसाइड कर लिया था और ये लोग काफी खुश भी थे। और बस ये सब दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।